आज अपन जो पढ़ रहे हैं और उसमें अपन बात करें मित्रों कि आरटी एक्ट, जो आरटी एक्ट 2009 की अपन चर्चा कर रहे थे। और उसमें मित्रों आपने देखा है कि 2009 के अंतर्गत जो पार्ट आपका है वो पार्ट कौन सा है? 5वां। 4 पार्ट का आपने अध्ययन किया है और अपना कौन सा पार्ट है? 5वां पार्ट है। और 5वें पार्ट की अपन बात करें इस वीडियो के अंतर्गत मित्रों, तो इसमें अपन जो पढ़ेंगे वो धारा है। और धारा की चर्चा करें तो अब तक जो आपने धारा पढ़ी है वो पढ़ी है कितनी? 5 धारा तक। कुल धाराएं कितनी हैं? 38 धारा है, जिसमें से आपने अध्ययन किया कितनी धाराओं का? 38 धाराओं का पिछले वीडियो में आपने अध्ययन किया है। और 7 अध्याय है। 7 अध्याय की चर्चा करें अपन तो इसमें आपने 2 अध्याय कंप्लीट अध्ययन कर लिए हैं। देखो मित्रों, इसमें आरटी एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं वो 38 धारा है और अध्याय कितने हैं? 7। 2 अध्याय का आपने अध्ययन किया है। और धाराओं की चर्चा करें तो उस धाराओं के अंतर्गत आपने 1 से लेकर 5 धाराएं आपने पढ़ी है। आज इसमें अपन देखेंगे कि जो धारा की चर्चा अपन कर रहे हैं तो मित्रों इसमें धारा जो आज अध्ययन करेंगे वो 6 से लेकर और 11 तक। अध्याय की अपन चर्चा करें मित्रों तो इसमें जो अध्याय अपना कौन सा रहेगा? तीसरा जो अध्याय है उसका अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तीसरा जो अध्याय है मित्रों उसके अंतर्गत जो धारा आपकी है 6 से लेकर और 11 धारा तक, पहले अपन सीक्वेंस से पढ़ेंगे। उसके पश्चात अपन इन धाराओं का शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं वो अपन इसमें देखेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो अध्याय है और तीसरे अध्याय की अपन बात करें तो तीसरे अध्याय के अंतर्गत जो धारा अपनी 6 से लेकर और कहां तक है? 11 तक। तो धारा नंबर 6वीं धारा की अपन बात करें तो धारा जो अपनी है और धारा अपनी कौन सी है? 6वीं धारा। 6वीं धारा की जब चर्चा करेंगे तो इस धारा के अंतर्गत जो आपकी सरकार की बात की जा रही है वो आपकी आएगी कौन सी? समुचित सरकार। समुचित सरकार व स्थानीय सरकार। समुचित सरकार व स्थानीय सरकार दोनों की चर्चा अपन करें। और इस अध्याय का जो नाम क्या है कि समुचित सरकार व स्थानीय सरकार व माता पिता का कर्तव्य। इस चैप्टर के अध्याय की अपन बात करें मित्रों तो इस अध्याय का जो नाम क्या है वो नाम इसमें है समुचित सरकार। समुचित सरकार व स्थानीय सरकार। और साथ में क्या है? माता पिता। माता पिता की अपन बात करेंगे इसमें। इस अध्याय का जो पूरा नाम अपन बात करें, लेकिन जो अपन धारा देख रहे हैं उस धारा 6वीं धारा की बात करें मित्रों तो इसके अंतर्गत समुचित सरकार व क्या है? स्थानीय सरकार। दोनों सरकार के कर्तव्य क्या हैं, क्या कार्य करेगी धारा नंबर 6 के अंतर्गत आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत। आरटी एक्ट 2009 की अपन चर्चा करें और देखेंगे इसके अंतर्गत तो मित्रों इसमें क्या दे रखा है कि 3 वर्ष के अंतर्गत विद्यालय की स्थापना, विद्यालय की स्थापना। और विद्यालय की जो स्थापना आप करोगे उसके लिए क्या गाइडलाइन है, किस गाइडलाइन के तहत आप विद्यालय की स्थापना करोगे। और विद्यालय की अपन बात करें इसमें मित्रों तो इसमें दूरी जो बता रखी है कि प्राथमिक विद्यालय और जो प्राथमिक विद्यालय अपन बात करें कक्षा 1 से लेकर 5 तक, इसकी जो दूरी होगी आरटी एक्ट के अनुसार वो दूरी है 1 किलोमीटर। 1 किमी के अंतर 1 किलोमीटर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय की अपन बात करें, किसकी बात करें? उच्च प्राथमिक। और उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बात की जा रही है मित्रों। और इसकी जो दूरी होगी वो होगी 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर और दूसरी की है 2 किलोमीटर।
इन दूरियों की अपन बात करें तो मित्रों इसमें क्या है कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? विद्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इस धारा के अंतर्गत यह बताया हुआ है कि 3 वर्ष जहां पर विद्यालय नहीं है वहां पर 3 वर्ष के अंतर्गत स्थानीय सरकार और समुचित सरकार दोनों मिलकर क्या करेगी? विद्यालय की स्थापना। उसमें दूरी बता रहेगी विशेष कि प्राथमिक विद्यालय की दूरी है 1 किलोमीटर, उच्च प्राथमिक की जो विद्यालय दूरी कितनी बता रहेगी इसमें कि जो 2 किलोमीटर के अंतर्गत। अगली जो धारा अपन देखेंगे मित्रों इसमें कि धारा नंबर अपनी कौन सी हो गई है? 6वीं धारा। अगली धारा अपन देखेंगे इसमें 7वीं धारा। 7वीं धारा के अंतर्गत क्या प्रावधान है? अभी तक आपने जो धारा नंबर 6 का अध्ययन किया मित्रों, अभी अपन अध्ययन करेंगे और वो धारा अपनी कौन सी है? धारा नंबर 7। धारा नंबर कौन सी है? 7। इस धारा नंबर 7 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का वित्त का प्रावधान किया हुआ है, ये वित्त का बंटवारा किया हुआ है। और वित्त के प्रावधान की चर्चा करें, वित्त का जो प्रावधान है और वित्त प्रावधान की अपन चर्चा करें तो इसमें मित्रों कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान था और वर्तमान में क्या प्रावधान है। तो इसके संदर्भ में अपन चर्चा करें तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उस 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार का अनुपात, इसको अपन बारी से देखें, बारीकी की बात करें, 100% हिस्सा जो होता है उसका बंटवारा कैसे करेंगे? तो केंद्र सरकार का 55% और राज्य सरकार का कितना है? 45%, और दोनों मिलाकर अपना कितना हो गया? 100%। 12वीं पंचवर्षीय योजना की चर्चा करें मित्रों इसमें तो इसमें जो प्रावधान था 65:35। 65 अनुपात कितना है? 35। लेकिन इसको परिवर्तन करके और वर्तमान में जो हिस्सा बताया गया है वो है 60:40। वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्त प्रावधान है वो हिस्सा कितना है? 60:40। 60% जो है वो तो देगी केंद्र सरकार और 40% कौन देगी? राज्य सरकार। तो इसमें अपन देखते हैं मित्रों कि जो वर्तमान के अंतर्गत पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उसके अंतर्गत जो हिस्सा है वो है 90:10। विशेष जो राज्य हैं और उन विशेष राज्य के लिए जो वित्त का प्रावधान किया हुआ है, पूर्वोत्तर राज्य के नाम से उनको पुकारते हैं, उनका जो विशेष प्रावधान है वो हिस्सा है 90:10। इसमें आपने वित्त का बंटवारा देखा 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना और वर्तमान में कितना है? 60:40। तो आपने मित्रों अध्ययन किया कौन सी धारा का? धारा नंबर 7 और अध्याय अपना कौन चल रहा है? तीसरा, जिसमें आपने देखा है वित्त का प्रावधान, यानी वित्त का जो बंटवारा है उसका आपने क्या किया है? अध्ययन किया है। अगली अपन धारा देखेंगे, धारा नंबर 8। 8वीं धारा के अंतर्गत क्या प्रावधान है और 8वीं धारा की अपन चर्चा करें मित्रों तो धारा नंबर जो 8 है उसके अंतर्गत आती है समुचित सरकार। जो धारा नंबर कौन सी है? 8वीं धारा। धारा नंबर कितनी है? 8। और 8वीं धारा के अंतर्गत कौन आता है? समुचित सरकार। समुचित सरकार। समुचित सरकार की चर्चा करें अपन कि समुचित सरकार क्या कार्यवाही करेगी? केंद्र सरकार है और राज्य सरकार को आदेश देगी विद्यालय की स्थापना करना, सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बालक है वो विद्यालय से वंचित नहीं हो, इसके लिए भौतिक सुख सुविधाएं हैं, मानक सुख सुविधाएं हैं, उनको क्या करना? उपलब्ध करवाना और अपने आपका क्या करना? नियंत्रण के अंतर्गत इन कार्यों को क्या करना? निष्पादन करवाना। इसके अगली जो धारा अपन देखेंगे मित्रों तो वो धारा जो अपनी है वो धारा नंबर कौन सी है? 9वीं धारा। और 9वीं धारा के अंतर्गत अपन देखेंगे स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार अपने स्तर के ऊपर राज्य के अंतर्गत विद्यालय की स्थापना करवाना, विद्यालय को सुविधा प्रदान करना, विद्यालय का रखरखाव करना और विद्यालय को अपने नियंत्रण में रखना। वो धारा अपनी कौन सी है? धारा नंबर 9। अगली धारा अपन देखेंगे इसमें मित्रों, और अगली धारा जो अपनी आती है वो धारा नंबर अपनी कौन सी है?
10वीं धारा। 10वीं धारा की चर्चा अपन करें तो 10वीं धारा के अंतर्गत आते हैं माता पिता, और माता व पिता का कर्तव्य। माता पिता का क्या है? कर्तव्य। और माता पिता का जो कर्तव्य है वो बालकों को नजदीकी विद्यालय के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाएं। और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाते तो प्रारंभिक शिक्षा होती कक्षा 1 से लेकर और कहां तक? 8वीं तक। इनकी जो आयु है वो आयु है 6 से 14 वर्ष, लेकिन वर्तमान समय में आयु है 3 से 6 वर्ष। लेकिन आरटी एक्ट का प्रश्न आता है तो वहां पर आयु क्या आती है? 6 से 14 वर्ष मानी जाती है। तो 3 से जो बात कर रहे हैं वो करेंगे अपन आरटी एक्ट 2019 के अंतर्गत बात करेंगे अपन। तो यहां पर आपने देखा मित्रों की धारा नंबर 10 के अंतर्गत माता पिता का क्या है? कर्तव्य। और इसमें 1 से लेकर 8 प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, और प्रारंभिक शिक्षा 6 से लेकर 14 वर्ष को नजदीक विद्यालय वहां पर क्या कराना? उपलब्ध करवाना। अंतिम धारा देखते हैं चैप्टर इस अपने तीसरे चैप्टर की, वो धारा कौन सी है? 11वीं धारा। तो 11वीं धारा के अंतर्गत क्या प्रावधान है वो देखेंगे मित्रों। इसमें धारा नंबर जो 11 है, धारा जो है आपने अभी तक देखी है, 6वीं धारा देखी है, 7वीं देखी है, 8वीं देखी है, 9वीं देखी है और 10वीं, और अंतिम धारा आपकी कौन सी है? 11वीं, अध्याय नंबर 3 की। इसमें अध्याय के अंतर्गत धारा की एक बात की जा रही है, वो धारा नंबर कौन सी आपकी है? 11वीं धारा। इस 11वीं धारा के अंतर्गत क्या प्रावधान है, क्या नियम है? 11वीं धारा की अपन चर्चा करें तो इस 11वीं धारा के अंतर्गत विद्यालय, किसकी बात की जा रही है मित्रों? विद्यालय व समुचित सरकार, विद्यालय व समुचित सरकार मिलकर क्या करेगी? कार्य करेगी। किसका? भौतिक व मानवीय, भौतिक और मानवीय के क्या करेगी? कार्य, और साथ में क्या करेगी? नियंत्रण का कार्य करेगी। कौन? विद्यालय, और कौन आता है? समुचित सरकार। ये आपने देखा अध्याय नंबर 3 के अंतर्गत समुचित सरकार व स्थानीय सरकार और माता पिता। इसमें जो धारा थी आपकी 6 से लेकर और कहां तक थी? 11 तक। अब अपन शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं इसके अंतर्गत, और शॉर्ट ट्रिक की अपन इसमें बात करें कि धारा कैसे याद करें। अध्याय जो आपका है वो अध्याय नंबर है 3, इसकी धारा अपन देखेंगे। देखो धारा कैसे याद करेंगे, धारा जो याद रह पाती है उसको अपन देखेंगे किस प्रकार से याद करें। तो यहां पर अपन देखेंगे धारा जो है, सबसे पहले मैं लिखूंगा माता पिता। मैंने यहां पर क्या लिखा? माता पिता। और माता पिता जैसे शब्द लिखा मैंने, और मेरी जो धारा है वो धारा मेरी कौन सी आ गई यहां पर? कि माता पिता के साथ में जुड़ी हुई है कौन सी? 10वीं धारा। अब आपको बताया कि माता पिता विद्यालय लेके जाएंगे, और जैसे विद्यालय बालकों को लेकर जाएंगे, और विद्यालय जाने की जो धारा है, विद्यालय जैसे ही माता पिता ले जाते हैं बालकों को, तो विद्यालय ले जाने की जो धारा है वो धारा अपनी कौन सी आ जाएगी? यहाँ पर जो विद्यालय की धारा है वो कौन सी है? 11वीं धारा। तो यहाँ पर धारा नंबर कौन सी आ गई? 11वीं धारा। माता पिता, माता पिता जुड़े हुए किससे हैं? स्थानीय सरकार से। किससे जुड़े हुए हैं? स्थानीय सरकार से। और स्थानीय सरकार की जैसे अपन चर्चा करें तो स्थानीय सरकार की अपन बात करें मित्रों, तो इसके अंतर्गत वो धारा अपनी कौन सी आ गई है? इससे पीछे आ जाएंगे तो 9वीं धारा। स्थानीय सरकार जुड़ी हुई किसके है? समुचित सरकार से। किससे जुड़ी हुई है? समुचित सरकार। और समुचित सरकार की अपन बात करें इसके अंतर्गत मित्रों, तो इसकी जो धारा जो अपने दी हुई है वो धारा अपने पीछे आ जाएगी। कौन सी धारा है? 8वीं धारा। और दोनों का यदि वित्त की अपन बात करें, इन दोनों की कि वित्त की बात की जाती है, वित्त का जो बंटवारा है, वित्त बंटवारा, और वित्त का जो बंटवारा है उसकी धारा की अपन बात करें तो वो धारा अपनी कौन सी है? यहां से पीछे आ जाएंगे तो 7वीं धारा। कौन सी है? 7वीं धारा। इसमें अपन देखें मित्रों कि समुचित सरकार, स्थानीय सरकार, माता पिता और विद्यालय साथ में जुड़े हुए हैं, वो अपनी कॉमन धारा आती है। वो धारा कौन सी है? 6वीं धारा। कौन सी आती है? 6वीं धारा। सभी को समाहित किस धारा के अंतर्गत है? 6वीं धारा के अंतर्गत। तो आपने देखा कि जो माता पिता है वो आएंगे इसमें 10वीं धारा के अंतर्गत, और माता पिता के बाद में अपन बात करें तो इसके अंतर्गत माता पिता जैसे विद्यालय जाएंगे तो 11वीं धारा, स्थानीय सरकार जुड़ेंगे तो इसमें पीछे अपन आ जाएंगे 9वीं धारा, समुचित सरकार की अपन बात करें तो 8वीं धारा, वित्त का बंटवारा अपन करेंगे तो उसमें आ जाएगी अपनी 7वीं धारा,
समूची सरकार, स्थानीय सरकार दोनों मिलकर काम करे, वो धारा कौन सी आ जाएगी? अपनी 6वीं धारा अंतर्गत आ जाएगी। तो आज के इस क्लास के अंदर आपने देखा कि अध्याय नंबर कौन सा देखा? तीसरा अध्याय। अभी अपन इसमें अध्ययन करेंगे कितने अध्याय? 7 अध्याय। तो अगले अध्याय के अंतर्गत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।